महाराष्ट्र में लंबे वक्त से सियासी संकट लगातार गहराया हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है और दोनों ही गुट लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों ही गुट असली शिव सैनिक होने का दावा कर रहे हैं। बीते साल जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ, और आज देखा जाए तो एकनाथ शिंदे बेशक बीजेपी के समर्थन से राज्य में अपनी सरकार चला रही है, लेकिन मुश्किलें उनकी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से रुख करने की जरूरत पड़ सकती है मातोश्री की तरफ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल जहां एक तरफ कयासों के आधार पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं शिंदे से नाराज दिखाई दिए उनके कुछ विधायक, जब उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया था, जब पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। लेकिन अब देखा जाए तो मंत्रिमंडल के गठन हो जाने के बाद देखा गया कि कुछ विधायकों को मंत्री पद दिया गया। वहीं मोदी कैबिनेट का हिस्सा भी कुछ विधायकों को बनाया जा सकता है। लेकिन अब देखा जाए तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिनके चलते सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हाल ही में जिस तरह से महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बयान दिया गया चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि 200 सीट जीतने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन 48 सीटों को लेकर यहां पर अब सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के साथ ही शिवसेना को 48 सीटों पर चुनाव लड़ना है। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर बावनकुले के इस बयान के बाद शिंदे गुट गुस्से में आ गया और यहाँ पर बीजेपी उनकी वजह से सरकार में है। एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक संजय सिरसाट ने सलाह दी चंद्रशेखर बावनकुले को, बेहतर होगा कि बावनकुले उतना ही बोले जितना उन्हें अधिकार है। फिजूल की बयानबाजी से बचना चाहिए। वे हमें 48 सीटें देंगे और हम मान भी जाएंगे। वहीं बावनकुले का कहना रहा कि हमें क्या मूर्ख समझ रखा है। उन्होंने तल्ख शब्दों में कहा कि ऐसे बयानों से गठबंधन में दरारें पैदा शुरू होती हैं। फिलहाल देखा जाए तो चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो आधा अधूरा वीडियो वायरल हो रहा है उसके चलते यहाँ पर गठबंधन में दरार आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर शिंदे गुट नाराज होता है, जो बीजेपी उनकी वजह से सरकार चला रही है, उसने उन्हें नीचे दिखाना अगर शुरू कर दिया, शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, तो उन्होंने विधायकों को राजी किया था जिस तरीके से, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस वक्त वह है। लेकिन शिंदे के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये पैदा हो सकती है कि शिंदे उन्हें अपने साथ लेकर आए थे, अगर वह सक्षम नहीं हो पाते हैं तो वे लोग वापस उद्धव गुट की तरफ रुख करेंगे और ऐसे में शिंदे के पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि शिंदे के साथ जो लोग हैं वो पार्टी से बगावत करके आए हैं, मूल रूप से शिव सैनिक हैं। अगर शिंदे हथियार डालते हैं तो उनके पास उद्धव गुट के पास लौटने के अलावा कोई भी चारा नहीं होगा। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए 2024 में लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज हुई, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धो बैठे एकनाथ शिंदे, तो कहीं ना कहीं मातोश्री की तरफ एक बार फिर से उनका रुख देखने को मिलेगा और रश्मि ठाकरे यहाँ पर अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि विधायकों को मनाने के लिए रश्मि ठाकरे ने उनकी पत्नियों को फोन किया था जब वह गुवाहाटी पहुंचे थे कि कैसे भी करके अपने पतियों को मनाए और मातोश्री वापस लौटे। तो कहीं ना कहीं मातोश्री में एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों की वापसी होना तय माना जा सकता है, अगर यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर साजिशें रचती है शिंदे गुट के खिलाफ। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।